Now, dear children, we will see the conversations of this play. Mrs. Fitzgerald. There are two major characters in the play, Mrs. Fitzgerald and Mrs. Pearson. Mrs. Fitzgerald collecting up the cards. It means she collects the cards. It shows that both ladies were playing the game of cards. She collects the cards, and that's all I can tell you. While she was collecting, she was talking to Mrs. Pearson and saying that, and that's all I can tell you. She is saying that this is all the thing that I can tell you, Mrs. Pearson. Could be a good fortune. It can be a good fortune or good luck. Could be a bad one. It could be a bad one also. All depends on yourself now. It means it could be good or bad. It totally depends on you, Mrs. Pearson. Mrs. Fitzgerald is saying this. Make up your mind, and there it is. It means you have to be ready for this. Children, this shows that Mrs. Fitzgerald were telling something to Mrs. Pearson, and she is expecting that Mrs. Pearson should do all what she was telling to her. Now, Mrs. Pearson is talking or telling, yes, thank you. Mrs. Fitzgerald, she is giving thanks to Mrs. Fitzgerald. I am much obliged. She is saying to Mrs. Fitzgerald that she was very much thankful to her. I am sure it's a wonderful having a real fortune teller living next door. Mrs. Pearson is saying that it is a very wonderful thing that I have you like, or Mrs. Fitzgerald like, fortune teller that is living in her neighborhood. Next door means in the neighborhood. Did you learn that out east too? Did you learn that out east too? क्या तुमने ये देखा है ईस्ट में या सीखा है ईस्ट में? देखिए बच्चों, दोनों आपस में कन्वर्स कर रही हैं. कन्वर्स मीन्स बातचीत कर रही हैं. Mrs. Fitzgerald, I did. मैंने किया. 12 years I had of it. 12 years तक मैंने ये रखा, ये मेरे पास था. With my old man rising to be lieutenant quartermaster. Mrs. Fitzgerald कहती हैं, yes I did, कि हाँ मैंने किया. 12 years I had of it. 12 years तक वो मेरे पास था. With my old man, यानी मेरा बूढ़ा व्यक्ति, rising to be lieutenant quartermaster, यानी कि मेरा वो बूढ़ा पर्सन जो है वो लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर होने वाला था. राइजिंग टू बी यानी होने वाला था. ही लर्नड अ लॉट, उसने ढेर सारा सीखा. एंड आई लर्नड अ लॉट मोर, और मैंने उससे अधिक सीखा. बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, क्या तुम अपने माइंड को बना रही हो? इट मीन्स वेदर यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड टू डू दिस, क्या आप ये करने को तैयार हो रही हैं मिसेस पियर्सन डियर, कि क्या आप ये करने को तैयार हो रही? पुट योर फुट डाउन, अपना पैर नीचे रखो. वंस एंड फॉर ऑल, यानी हमेशा के लिए अपने पैर को नीचे रखो. एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, और अपने घर की मिस्ट्रेस यानी मालकिन बन जाओ. एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, और अपनी फैमिली की बॉस यानी मालकिन बन जाओ. मिस्ट्रेस बनो अपनी घर की, और अपनी फैमिली की बॉस बनो. स्माइलिंग एपोलॉजेटिकली, यानी इस तरह मुस्कुरा रही थी जैसे वो क्षमा मांग रही हो.
दैट्स ईजियर, ये आसान है, सेड देन डन। दैट्स ईजियर सेड देन डन, यानी ये कहना आसान है, देन डन यानी करने की अपेक्षा, यानी करने की अपेक्षा कहना आसान है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम, मैं उनकी इतनी शौकीन हूँ, यानी मैं उन्हें इतना प्यार करती हूँ। इवन इफ दे आर सो थॉटलेस, यदि वो लिसन, बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम, मैं उनकी इतनी शौकीन हूँ, यानी मैं उन्हें इतना पसंद करती हूँ। इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, यदि वो इतने थॉटलेस यानी विचार शून्य और स्वार्थी हैं, फिर भी मैं उन्हें पसंद करती हूँ। दे डोंट मीन टू बी, यानी उनका मतलब ये नहीं है, डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स दिस शोज द इनफाइनाइटनेस, मीन्स they were talking much more. Mrs. Fitzgerald cutting in, काटते हुए, मे बी नॉट, हो सकता है ना हो, बट इट कुड बी बेटर फॉर देम, ये उनके लिए अच्छा होगा। इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, यदि वो सीख जाएं तुम्हें उचित ढंग से ट्रीट करना, यानी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना सीख जाएं। बच्चों आप ध्यान दीजिए कि मिसेस पियर्सन फैमिली में सब कुछ करती थी, फैमिली के लिए, शी वॉज द बैकबोन ऑफ द फैमिली और द हाउस। बट मिसेस फिट्जराल्ड उन्हें उनके अधिकारों के प्रति अराउज कर रही थी कि यू शुड नो what your rights are and you should behave in according to that. Mrs. Pearson, yes, I suppose it would be, यानी हाँ मैं सोचती हूँ ऐसा होगा, इन ए वे, एक तरह। मिसेस फिट्जराल्ड, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, कोई संदेह नहीं है। हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, यानी कि खराब होने के लिए कौन अच्छा है। ग्रोन अप यानी बड़े आदमी, लेड आर गर्ल यानी लड़की या लेड मीन्स बॉय, आर गर्ल मीन्स लड़की, लड़का या लड़की कौन खराब है। हु इज़ बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, यानी खराब होने के लिए कौन अच्छा है। नो बडी, कोई नहीं। यू थिंक इट डज देम गुड वेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, तुम सोचती हो इट डज देम गुड कि ये उन्हें अच्छा लगता है, वेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, क्या तुम सोचती हो उन्हें ये अच्छा लगता है जब तुम उनके पीछे हमेशा दौड़ती हो। टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, उनके ऑर्डर्स को लेती हो जैसे कि तुम उस घर में सर्वेंट हो। स्टे एट होम वे एवरी नाइट, हर रात घर में रुकती हो। वाइल दे गो आउट एंजॉइंग देमसेल्व्स, हर रात घर में रहती हो जब वो बाहर जाते हैं एंजॉय करने के लिए। नेवर इन ऑल योर लाइफ, अपने लाइफ में कभी नहीं। इट्स द ruin ऑफ देम एज वेल एज यू, ruin मीन्स बर्बाद करना। इट्स द ruin ऑफ देम एज वेल एज यू, यानी ये उनको बर्बाद करना है और एज वेल एज यानी इसके साथ साथ तुमको भी। हस्बैंड, सन्स, डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स, यानी हस्बैंड, सन, डॉटर शुड, इन लोगों को टेकिंग नोटिस यानी ध्यान देना चाहिए। वाइफ्स आर मदर्स यानी अपनी हस्बैंड को अपनी वाइफ के प्रति, सन्स एंड डॉटर्स को अपनी मदर के प्रति ध्यान देना चाहिए। नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स, उन्हें ऑर्डर नहीं देना चाहिए। एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट, और उन्हें डर्ट यानी गंदगी की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। एंड डोंट टेल मी, और मुझे मत बताओ, यू डोंट नो कि तुम नहीं जानती व्हाट आई मीन कि मेरा मतलब क्या है। फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, यानी मैं अधिक जानती हूँ जितना तुमने मुझे बताया है। सी मिसेस पियर्सन अब क्या बोलती हैं देखिए। ड्यूबियसली मीन्स डाउटफुली, सी ड्यूबियसली मीन्स डाउटफुली। कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, एक हिंट देते हुए। मिसेस फिट्जराल्ड, हिंट, इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स, इससे ज़्यादा हिंट तुम्हारी फैमिली को आवश्यक है, यानी तुम्हारी फैमिली को हिंट की ज़रूरत है। मिसेस पियर्सन, ड्यूबियसली मीन्स डाउटफुली। आई सपोज इट्स
मैं सोचती हूँ ये है. बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस, यानी कि मुझे घृणा है किसी अनप्लेजेंटनेस, यानी कुछ अशुभ ना हो जाए, इससे मुझे घृणा है. एंड इट्स सो हार्ड, और ये इतना कठिन है. टू नो वेयर टू स्टार्ट, मीन्स इतना हार्ड है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ. आई कीप मेकिंग अप माई माइंड, मैं अपने माइंड को मेकअप कर रही हूँ. टू हैव इट आउट विद देम, कि मैं उनसे ये करूं. बट समहाउ, लेकिन किसी तरह. आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, मैं नहीं जानती हाउ आई हैव टू बिगिन दिस जॉब. सी ग्लैंसेस एट हर वॉच, वो अपने वॉच को ग्लैंस यानी देखती है, घड़ी को देखती है. और एट ए क्लॉक, या एक क्लॉक जो दीवार में लगी है. ओह गुड ग्रेशियस, लुक एट द टाइम, समय को देखो. नथिंग रेडी, कुछ तैयार नहीं है. एंड दे विल बी होम एनी मिनट, और वो किसी भी मिनट घर आ सकते हैं. प्रोबेबली, और संभवतया. ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन, और प्रोबेबली वो आएंगे और हरी यानी शीघ्रता में होंगे, क्विकनेस होगी. टू गो आउट अगेन, कि उन्हें फिर से बाहर जाना पड़ेगा, कि फिर से उन्हें जाना पड़े. नाउ दिस शोज स्टूडेंट्स दैट ऑल्दो मिसेज Fitzgerald is trying to awaken Mrs. Pearson about his fundamental rights are rights. But Mrs. Pearson was too much indulged in the household deeds that she was unable to deny the unnecessary excessive or extra things that she was doing to her family.